दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने हेरियर OSS वर्जन 1 रिलीज किया है और ये पहले से ही मल्टीलिंगुअल सर्च में स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। गूगल Veo 3.1 लाइट के साथ वीडियो जनरेशन को भी बहुत सस्ता बना रहा है। साथ ही चुपचाप जेमिनी के अंदर 3D अवतार्स और एक नया रेमी लर्निंग मोड भी टेस्ट कर रहा है। और अब मेटा AI ग्लासेस को रोजमर्रा की जिंदगी में ला रहा है प्रिस्क्रिप्शन रेडी रेबिन के साथ। एंथ्रोपिक AI ने गलती से अपने सिस्टम के कुछ हिस्से लीक कर दिए हैं और इसके साथ ही क्लाउड कोड के अंदर एपिटेक्सी नाम का एक नया इंटरफेस टेस्ट कर रहा है और अब XAI ग्रोक के लिए कस्टम स्किल्स तैयार कर रहा है ताकि वो सीधे ChatGPT क्लाउड और जेमिनी से मुकाबला कर सकें। इसके साथ ही बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन चलिए शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट से करते हैं। उन्होंने हेरियर OSS वर्जन 1 रिलीज किया है जो बेसिकली मल्टीलिंगुअल एम्बेडिंग मॉडल्स की एक नई फैमिली है। यहाँ पर 3 साइज है, लगभग 270 मिलियन पैरामीटर्स, 600 मिलियन और एक बहुत बड़ा 27 बिलियन पैरामीटर्स वाला वर्जन। ये टेक्स्ट को स्मार्ट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बदलते हैं जो AI सर्च रिट्रीवल सिस्टम और सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग के पीछे काम करते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये मॉडल्स मल्टीलिंगुअल MTE-B वर्जन 2 बेंचमार्क पर टेस्ट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब बात करते हैं ये बेंचमार्क क्या टेस्ट करता है। क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिट्रीवल और पैराफ्रीज मैचिंग, वो भी कई अलग अलग भाषाओं में। तो ये सिर्फ इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस करने की बात नहीं है, बल्कि ग्लोबल डाटा में मीनिंग को सही तरीके से समझने की बात है। दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव आर्किटेक्चर में आया है। पहले BERT जैसे इनकोडर मॉडल्स इस्तेमाल होते थे जो कि मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसा है। इससे मॉडल्स टेक्स्ट को पढ़ने का तरीका बदल जाता है। यहाँ पर मॉडल सीक्वेंस के लास्ट टोकन का इस्तेमाल करके फाइनल रिप्रेजेंटेशन बनता है और फिर उसे नॉर्मलाइज करता है ताकि आउटपुट कंसिस्टेंट रहे। दोस्तों ये आपको एक छोटा टेक्निकल बदलाव लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। अब AI सिस्टम पुराने NLP स्टाइल से हटकर LLM स्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा अपग्रेड है कॉन्टेक्स्ट लेंथ। ये तीनों मॉडल्स 32,768 टोकन्स को सपोर्ट करते हैं जो पुराने मॉडल्स के 512 या 1000 टोकन से बहुत ज्यादा है। इसका फायदा ये है कि अब डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की जरूरत नहीं होगी और आप एक बार में ही बड़े टेक्स्ट या कोड को प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड सेटअप की। ये मॉडल्स प्लग एंड प्ले नहीं है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि क्यूरीज में पहले एक छोटा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जैसे कि मॉडल को बताना कि उसे सिमिलर टेक्स्ट रिट्रीव करना है यानी पुनः प्राप्त करना है, और उसके बाद आती है एक्चुअल क्वेरी। वहीं पर मॉडल को और बेहतर समझ आता है कि आप किस तरह का मैच चाहते हैं। छोटे मॉडल्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने नॉलेज डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया है, यानी 270 मिलियन और 600 मिलियन मॉडल्स को और बड़े पावरफुल मॉडल से सीखने के लिए ट्रेन किया गया है। इससे ये मॉडल्स अपनी साइज से बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं जो रियल वर्ल्ड यूज के लिए जरूरी है, जहां स्पीड, मेमोरी, कॉस्ट मायने रखते हैं। तो ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स रिट्रीव को आगे बढ़ा रहा है।